नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आप साथ ही हमें देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर। और आज जो विशेष कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम आज चर्चा करने के लिए बुलाया है हमारे दो मेहमानों को जो मंगल मान के इस अभियान से जुड़े हैं, जो मंगल को अमंगल न होने दे और जिस मंगल को हनुमान जी की पूजन के रूप में हम मनाते हैं, उनके स्मृति में, उनके सम्मान में हम रखते हैं एक भंडारा, ताकि हमारा जो आराधना है वो शुद्धता की तरफ जाए और उसके निमित्त जो भंडारा है उसमें प्रसाद स्वरूप हम सबको पहुंचाएं और अपनी जो हमारी आस्था है वो भी पहुंचे। लेकिन इस आस्था में कुछ ऐसे काम होते हैं जो न केवल पीड़ा देते हैं बल्कि चिंता भी पैदा करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर राम कुमार तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में। आप BSNV PG कॉलेज, जिसको KKB महाविद्यालय भी जाना जाता है लखनऊ का, वहाँ आप प्रोफेसर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के सूत्रों से वाकिफ़ हैं और विद्यार्थियों को भविष्य में कोई वो रिसर्च करके और कोई बड़ा नवाचार कर सके उस दिशा में तैयार करते हैं। और इसके साथ में आज आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है और इस विषय में एक प्रशिक्षक की भूमिका में वहीं पर कार्य करने वाले हमारे साथ सत्यव्रत पांडे जी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। ये बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ एक महाविद्यालय में काम करते हुए दो महानुभाव जो एक अलग अलग क्षेत्रों में हों वो मिलें और एक सामाजिक अभियान के प्रेरणास्रोत बन जाएं और उसको बढ़ाते हुए समाज में एक चिंता का आधार स्तंभ बन जाएं। ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। इसके लिए आप दोनों साधुवाद के पात्र हैं। आज आप स्टूडियो में हैं और आज विमर्श का आप हिस्सा हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। मंगलमान क्या है और कैसे शुरू हुआ? जी, आपने बहुत सही कहा। विज्ञान के विद्यार्थी हम लोग हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला। हम लोग लखनऊ के निवासी हैं और आप जानते हैं कि लखनऊ में बड़े मंगल की परंपरा ये लगभग 400 वर्षों से है। बड़ा मंगल वह दिन होता है जिस दिन हमारा भाव बड़ा हो जाता है। भाव बड़ा हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है जी। बाकी तो मंगल है ही, उस मंगल को भाव बड़ा हो जाता है। और इतिहास में देखें तो 400 साल पहले ऐसा कहते हैं कि इस परंपरा की लखनऊ में शुरुआत हुई। आप 20-25 वर्ष पहले तक देखें तो कुछ भंडारे लगते थे, लेकिन आजकल देखें तो भंडारों की खूब बाढ़ सी है। पूरा शहर अटा पड़ा रहता है, बल्कि आस पड़ोस के शहरों में भी, जनपदों में भी ये बात पहुंच चुकी है। अगर आप जेठ के मंगल को आप लखनऊ में हैं तो फिर आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। हर 10 कदम पे भंडारे, और शायद व्यक्ति ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, उस दिन कोई प्राणी, कोई पशु पक्षी भी लखनऊ में भूखों नहीं सोता होगा। ये परंपरा बहुत अच्छी है और इसने न केवल लखनऊ की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है बल्कि आस्था के मामले में और हनुमान जी के भक्तों के मामले में श्रेष्ठता प्रदान की है। तो अपने लोग भी भंडारे पे प्रसाद लेने जाते थे। तो ऐसा विचार आता था कि भाई इतनी अच्छी परंपरा लखनऊ में है जिस दिन कोई भूखों नहीं सोता है, अगर इस परंपरा का विस्तार लखनऊ से बाहर भी हो, प्रदेश में हो, देश में हो, विश्व में हो, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि लखनऊ में एक दिन कोई भूखों नहीं सोता है, एक दिन ऐसा हो सकता है कि पूरे देश में कोई भूखों नहीं सोएगा, पूरे विश्व में कोई भूखों नहीं सोएगा, अगर इसका विस्तार होता है तो। ये भावना इसके मूल में है। अब अगर आप किसी चीज को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके अच्छे तत्वों को लेके बाहर जाएंगे। तो मंगल तो स्वयं में मंगल है, नाम ही मंगल है जी। अब उसके साथ कुछ अमंगल तो नहीं जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उसमें से जो अमंगल चीजें हैं, जब आप भंडारे पे जाते हैं और जब वहां पे आप देखते हैं कि प्रसाद ग्रहण करते समय चारों तरफ दोने पत्तल भी बिखरे हुए हैं, पर्यावरण के लिए अप्रिय चीजों का भी प्रयोग हो रहा है, तो हम जिस मंगल भाव से पूजन करते हैं, पता चल रहा है कि जो फल प्राप्त होना चाहिए तो वो तो नकारात्मक हो गया। बिल्कुल। और देखने में भी उसकी छवि जो है बहुत अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो बस यही एक मन में भाव आया कि भाई ये जितने मंगल वाले लोग हैं इनके मन में तो अच्छी बातें पहले से ही हैं, केवल इनसे थोड़ा आग्रह हो जाए कि आप जो आयोजन कर रहे हैं ये हनुमान जी की पूजा के बाद का प्रसाद है, इसको नीचे न गिरने दें, क्योंकि अपनी परंपरा है। अगर प्रसाद नीचे गिर गया तो उसको उठा के या तो हम लोग ग्रहण भी कर लेते हैं या किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं कि उसका कोई जीव ग्रहण कर ले, उसका अपमान ना हो। तो उनसे थोड़ा आग्रह करें, स्वच्छता पवित्रता का आग्रह करें, पर्यावरण को संवर्धित करने का आग्रह करें। बस यही मन में विचार आया और ये ध्यान में आया कि देखिए 100-125 साल पहले मुंबई में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ। गणेश चतुर्थी का पूरे देश और विश्व में मनाया जा रहा है। और 400 वर्षों से जो लखनऊ की परंपरा है वो लखनऊ के सीमाओं में लगभग कैद है।
क्या हम लखनऊ वाले इतने कमजोर हैं क्या बिल्कुल नहीं। कि हम लोग जहाँ जाते हैं अपनी परंपरा यहीं छोड़ के जाते हैं? बस यही दो हमारे बिंदु हैं। मंगल भाव वर्धन के लिए जो हम भंडारे करते हैं उनको पर्यावरण से जोड़ें, स्वच्छता पवित्रता का भाव जागृत करें और अपनी परंपरा पर गर्व करते हुए पूरे प्रदेश और देश में इसका विस्तार करें। यही मंगल मान है। बहुत सुंदर भाव है और ये भाव मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक के अंदर अगर आ जाए तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो सकती है और देश में हमारी हर मुश्किल आसान हो सकती है। और ये भाव आप एक प्रोफेसर होने के नाते, आप एक महाविद्यालय में पढ़ाने के काम में हैं, बच्चों को जागृत करते हैं, तो आपके अंदर ये भाव जागा, ये बड़ा शुभ है। और ऐसे ही भाव सभी प्रोफेसर्स के मन में जागें और सभी विद्यार्थियों का नेतृत्व करते हुए एक बड़ा समूह खड़ा कर दें, ऐसा भाव जागे, तो यही हमारी दीक्षित जी मुझे लगता है कि ये भाव सबके भीतर है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला जिसके अंदर पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो, जो टोटली निगेटिव हो, ऐसा नहीं मिला। सकारात्मकता नकारात्मकता हमारे जीवन का अंग है। हम ज्यादा सकारात्मक होते हैं तो वो सामने दिखता है। तो हमें लगता है हर किसी के मन में कुछ ना कुछ मंगल कार्य करने का एक चाहत होती है, एक इच्छा होती है। मतलब मूल जो भाव है वो मंगल का है। हाँ। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए, एक अड़चन को दूर कैसे किया जाए। अब हमारे मन में है कि मैं पर्यावरण के प्रति कार्य करूं, तो मैं कैसे करूं, है ना। मैं मान लीजिए फ्लैट कल्चर में रहता हूं, मैं एक पेड़ नहीं लगा पाता, तो अगर कुछ मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां मैं कर सकूं तो मुझे करना चाहिए। बहुत सुंदर है। तो मुझे लगता है कि आपका मंगलमान का ये प्लेटफॉर्म बहुत से लोगों को मिल जाएगा जिनके अंदर ऐसा भाव है जैसा आप सोच रहे हैं। और अगर ये भाव है तो आपका ये प्लेटफॉर्म और आपके साथ जुड़ने का भाव और रेडियो जय घोष ये माध्यम बन रहा है आप तक पहुँचाने के लिए। आप सब जुड़ेंगे और इसी का उत्तर हम जानना चाहते हैं सत्यव्रत पांडे जी से कि इनके अंदर कौन सा भाव था जिसने एक कुलाचे मारी और वो आपके इस अभियान का हिस्सा बन गए। जी, आप देखिएगा, हुआ यही एक्चुअली जब हम जब लखीमपुर वहाँ पे थे, शहर में थे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे भंडारे होते थे करा, और आज भी बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। हाँ, लखीमपुर में छोटी काशी है। तो वहाँ भी बहुत बड़े भगवान शिव के भक्तों का गोला के नाम से आते हैं। और अब तो वो विश्व प्रसिद्ध आपका तीर्थ स्थल होने वाला है बहुत ही जल्दी। मतलब तो जब हमने 2019 में हमने जहाँ लखनऊ के लिए रुक किया, हमने लखीमपुर छोड़ दिया है। अब 2019 में जब यहाँ पे हमने रुक किया तो जो हमने वहाँ पे देखा लखीमपुर में जो भंडारे लगते थे करा, तो एक संपन्न तरीके से लगाए जाते थे। यहाँ पे बस जैसे कोई भंडारा चालू होता था तो अचानक से एक जैसे लगता था एक भीड़ आ गई बहुत सारी। अब तरतीब टूट पड़ते हैं। अब उस भीड़ में जो है किसी को मिला किसी को नहीं मिला, और उसी में क्या होता था बहुत अव्यवस्था बहुत। हाँ, जब भंडारा समापन होता था या उसी दौरान देखते थे बहुत सारा जो है गंदगी फैला था। तो जब हमने 2020 में मतलब कॉलेज ज्वाइन किया तो हम सर के संपर्क में आए। सर के इस अभियान से सर ने अपने अभियान के बारे में बताया, तो हमने भी कहा हाँ सर ये अच्छा अभियान है, क्योंकि हम भी इस प्रकार की समस्याओं को देखते हैं और फेस करते हैं। तो बस मेरा केवल एक ही आग्रह है, जो भी भंडारा आयोजक हैं, चाहे वो आपके मंगल के हों, चाहे आपके वो सावन के हों, या किसी भी दिन आप लगा रहे हैं श्रद्धा भाव के साथ, तो आपका पहले नंबर पे स्वच्छता आपके भंडारे में होनी चाहिए। और स्वच्छता के साथ साथ आपको मतलब पवित्रता का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी देर आपका भंडारा चले उस दौरान स्वच्छता भी बनी रहे और साथ साथ में आपकी पवित्रता भी बनी रहे। तो इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। या सबसे पहले तो आप जो है आप अपने टब हो गए, डस्टबिन्स हो गए, वो आप रख सकते हैं। और साथ ही में आप वहाँ पे कुछ मतलब प्रिंट किए हुए लगा सकते हैं, जन जागृति का कृपया जो है खाने के बाद जो है अपना जो भी कुछ है वो सब उसी में ही डालें। लेकिन कभी कभी ये होता है इतना सब जागरूकता के बाद भी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खाया और वहीं पे डाल दिया। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए जो है हम अपने आप में जो है 2-3 लोगों को भी नियुक्त कर सकते हैं। वो क्या करें, कोई राउंड करें उस दौरान और लोगों को देखें कौन ऐसा कर रहा है। जो भी ऐसा करना चले उसको तो सर या प्लीज़ इसको यहाँ पे मत डाल के वहाँ पे डालना है आपको। तो अगर ये रोका टोकी की अगर आवाज़ आएगी तो हमें नहीं लगता है कि लोग जो इसको अनदेखा गए, बहुत जल्द जो है भंडारों में भी स्वच्छता पवित्रता दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे वे देखकर प्रभावित होता है व्यक्ति, और जहाँ अच्छी बात दिखती है वहाँ पे अच्छा ही ग्रहण करता है, और जहाँ कोई नकारात्मक वातावरण होता है
तो उसका भी असर पड़ता है। और कहा भी गया है संगत से गुणात है जी। और संगत से गुणजात। तो अच्छी संगत होगी तो भावना भी अच्छी होगी, जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार भी होगा। और हम देखते भी हैं कि ऐसी जगहों पर जहाँ व्यवस्था होती है लोग उस व्यवस्था का अनुपालन करते हैं। बिल्कुल। मूल स्वभाव ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जहाँ व्यवस्था बिगड़ती है वहाँ बिगाड़ने में भागीदार भी हो जाते जी, हैं। बिल्कुल तो सर। आप सब तक ये बात पहुँची है तो निश्चित रूप से आप इस पर अनुपालन करेंगे। और इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, हम चाहेंगे कि आप जरा इसके आध्यात्मिक पक्ष पर भी आप मैं जोर डालें। इसके पहले आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा करूं। आपने जो बात कही उसी का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जब कभी आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो अगर आपके हाथ में कोई कचरा है भी, कोई कागज है भी, तो डस्टबिन चाहे जितनी देर हो। आप इधर उधर नहीं फेंक सकते। आप खोजते हैं कि डस्टबिन कहाँ पर है, आप वहीं जाके डालेंगे। लेकिन यदि आप किसी कचरे के ढेर के बगल से गुजर रहे हो और आपके हाथ में कुछ है डालने वाला, तो आपको फिर डस्टबिन नहीं खोजना है। आपको तो पता है कि पूरा का पूरा डस्टबिन ही है ना, आप तुरंत डाल देंगे। तो अगर हम ऐसी व्यवस्था बना लें अपने पास में, अपने भंडारे पर स्वच्छता दिखने लगे, तो फिर किसी को भी डालने में दिक्कत होगी। बिल्कुल, ये बहुत तो महत्वपूर्ण है। ये व्यवस्था बनाना आयोजकों के लिए और जरूरी वैसे भी ये हर दृश्य से ज़रूरी है। एक तो स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं उनको देखने में अगर शहर की बदनामी होती है तो आपकी बदनामी होती है, वो भी नकारात्मक है। और तीसरी बात, चौथी बात ये कि हम सामाजिक तौर पर भी हम मानव जो है वो संस्कारित जीव है, तो स्वच्छता एक महत्वपूर्ण पहलू है, पैमाना है, तो हमारा मानदंड भी होता है। और आपने इसमें मंगल जोड़ दिया है, तो मंगल अगर आप नहीं करेंगे तो अमंगल तो आपके इंतजार में है। तो इसलिए अमंगल न हो, मंगल की तरफ चलें और मंगल मान से जुड़ें। तो इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? जब आप देखते होंगे कि कोई आदमी जो हमेशा एसी में बैठता है, कभी दोपहरी में कभी धूप में गया नहीं, वो आदमी भी भंडारे करता है। हाँ, और पूरे दिन लग के करता है, पूरे दिन भर, है ना। धूप, जेठ की दोपहरी में पसीना चू रहा है, लेकिन वो लोगों को अन्न जल ग्रहण करवा रहा है, क्योंकि भावना प्रबल है। आप बताइए कौन सी शक्ति उससे करवा रही है? किसने उसको ऑर्डर दिया हुआ है? किसी ने नहीं। ऐसे लोग आप देखेंगे जिनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती है, उनको भी लगता है कि हमको करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं से धन एकत्रित करते हैं, फिर वो मिल के भंडारा करते हैं। आखिरी प्रेरणा उन्हें कहाँ से आती है? क्या प्रेरणा हम आप देते हैं? नहीं, ये प्रेरणा देने वाली कोई शक्ति है, और वो शक्ति श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए यहीं से इसका आध्यात्मिक पक्ष प्रारंभ होता है ना। अब जब आप इसको भंडारा कर रहे हैं, उसमें आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके बाद उसमें भोजन दे रहे हैं, तो वो भोजन नहीं है, वो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद है। अब आप वो प्रसाद दे रहे हैं तो आध्यात्मिकता तो जुड़ गई वहां पे। जुड़ गई। आप प्रभु से कुछ कामना कर रहे हैं, स्वयं की, अपने समाज की, यश की, है ना, कामना कर रहे हैं, सिद्धि की कामना कर रहे हैं। तो एक आध्यात्मिक पक्ष इसका आ गया। अब आप प्रसाद दे रहे हैं, और वो प्रसाद जो है कोई अब इसलिए ग्रहण कर रहा है कि बगल में भी भंडारा है, यहाँ का इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे अच्छा होगा, हो सकता है ना। आप छोला चावल दे रहे हैं, बगल में आइसक्रीम होगा, चलो आइसक्रीम खाते हैं, छोला चावल वहीं गिरा देते हैं। इसका मतलब कि उसने इसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण नहीं किया, उसने इसको भोजन के तौर पे ग्रहण किया। और अगर भोजन के तौर पे भी है तो ये मानव का स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम उसको नीचे गिरने दें। बिल्कुल ठीक बात। तो प्रसाद जो भंडारे में दिया गया भोजन है वो प्रसाद है, और प्रसाद पैरों के नीचे आए, उसका अपमान हो, ये अगर हो रहा है तो फिर हम मंगल भक्त कैसे? तो इसको रोकें। जल, भोजन, ये जो कुछ भी है सब देखिए प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ईश्वर है। जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर का वास है। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर इन चीजों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हम देखेंगे तो हमारे सनातन संस्कृति का पार्ट है, यही हमारी संस्कृति रही है। तो हम इन चीजों को मिला रहे हैं, पहले से मिली हुई हैं, लेकिन हम बस लोगों को याद दिला रहे हैं। जैसे हनुमान जी को भी अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही जितने मंगल भक्त हैं ये हनुमान जी के उपासक हैं, बस उनको थोड़ी सी उनकी शक्ति याद दिलानी है, हनुमान जी की भक्ति याद दिलानी है कि हम सब वही हैं। और जिस दिन ये जग जाएंगे, निसंदेह आप लखनऊ में गुजरेंगे और हर तरफ आपको भंडारे दिखेंगे, लेकिन स्वच्छता से परिपूर्ण दिखेंगे। बहुत सुंदर बात है। और ये पूरा अभियान आपने 2019 में शुरू किया था, क्या कैसे ये अभियान की शुरुआत हुई, क्या पड़ाव आए, क्या क्या उपलब्धियां अर्जित हुई हैं, और अब तक ये अभियान कहाँ तक पहुंचा है लखनऊ और लखनऊ के आस पड़ोस के जनपदों तक, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल के बाद लौटते हैं और विमर्श में वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है विमर्श। मेहमान हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार तिवारी और सत्यव्रत पांडे जी, जो कि BSNV PG कॉलेज में आप
प्रोफेसर हैं और आप प्रशिक्षक हैं कंप्यूटर के, और आप दोनों उस अभियान के हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार हैं जिसे मंगलमान कहते हैं, जिसमें मंगल का भाव है। और चूंकि ज्येष्ठ का जो मंगल है वो केवल एक दिन का नहीं बल्कि एक माह तक लखनऊ में मनाया जाता है, और ज्येष्ठ मास के ये सभी मंगलों पर ऐसे भंडारे पूरे लखनऊ में होते हैं। और अब इन भंडारों का दायरा लखनऊ के पड़ोसी जनपदों में भी विस्तार पा चुका है, और यही आपका लक्ष्य भी है। लेकिन वो स्वच्छ, सुंदर और साथ में भावनाओं से भरे हुए और आस्था के सागर सरीखे हों, उसमें कोई गंदगी न हो, कोई अराजकता न हो, उसमें अव्यवस्था न हो, और उसमें एक भावना पूरी तरह से भरी हुई हो। तो अब मुझे ये बताएं कि ये अभियान की जो भावना आपने तो बताई, कैसे ये अभियान का भाव आया, लेकिन ये अभियान जब शुरू हुआ तो इतना सरल होता नहीं है समाज के किसी काम को करना। तो ये कैसे आगे बढ़ा, इसके बीजारोपण कैसे हुआ, फिर इसने विस्तार कैसे पाया? जी, देखिए, जब ये विचार आया था कि मंगल से जुड़े हुए इन सारे सूत्रों, जो हमारे धर्म रक्षक लोग हैं, मंगल भक्त हैं, इनको हमको जोड़ना है, इनको एक सूत्र में पिरोना है, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों से लखनऊ में चर्चा हुई। मतलब मैं आपको बताऊं कि लगभग हमारा साल भर का समय इसमें चला गया चर्चा में 50 लोगों से मैंने चर्चा की थी, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे चर्चा किया कि क्या करना चाहिए इस पे। मैंने देखा कि हर किसी के मन में यही भाव है, जो मैं सोच रहा था वही सब सोच रहे थे। बस बात ये थी कि इसको शुरू कैसे किया जाए। तो ईश्वर की प्रेरणा थी, उन्हीं का आशीर्वाद लिया और 2019 में इस अभियान को प्रारंभ कर दिया गया। चूंकि ये लखनऊ से जुड़ी हुई परंपरा है और लखनऊ के इस परंपरा को लखनऊ से बाहर भी विस्तार देना है, इस नाते लखनऊ की जो प्रथम नागरिक हैं, महापौर, जो उस समय आज भी हैं, संयुक्ता भाटिया जी, तो हम लोगों ने उनसे भी चर्चा किया और उनसे जो है इस अभियान का संरक्षक बनने का आग्रह किया। उन्होंने उसको सर स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे 19 में हम लोगों ने लोगों से संपर्क करना शुरू किया। तो काफ़ी लगभग 500 का लक्ष्य रखा गया था लोगों से जोड़ने का। 600-650 आयोजकों तक हम लोग पहुँचे, एक अच्छी संख्या से तक अपनी बात पहुँचाई। और 2021 में कोरोना की वजह से स्थितियाँ बदल गईं। अब देखिए, लखनऊ में बहुत सारे लोग ये संकल्पबद्ध रहते हैं कि हमको 5 साल, हमको 10 साल भंडारा करना है, बड़ा मंगल मनाना है। अब उसी बीच में लॉकडाउन हो गया था। लोगों का वो जो संकल्प था वो कैसे बना रहे, न टूटे, ये एक चुनौती थी। तो इस पर भी संयुक्ता भाटिया जी से चर्चा हुई और उसके बाद नगर निगम के को हम लोगों ने आग्रह किया कि आप भी सहयोग कीजिए। तमाम सामाजिक संगठनों से को जोड़ा गया और हुआ कि जो लोग भी करना चाहते हैं भंडारा, वो या तो बनवा के या तो उसकी सामग्री हम लोग को उपलब्ध कराएं और हम लोग स्वच्छ पवित्र स्थल पे इसको बनवाएंगे और फिर इसका वितरित प्रसाद के रूप में करवा देंगे। तो ये लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि संकट के उस काल में जब कोई नहीं दिख रहा था, तब सहयोग के हाथ थामने की कोशिश हुई। लोगों का इससे विश्वास बढ़ा मंगलमान में और लोगों को लगा कि ये अभियान वास्तव में आज समय की मांग है। 2021 में जब दूसरी लहर थी और भी विकराल स्थितियां थी और लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एकदम परेशान हो गए थे, कहीं कोई मेडिकल उपचार या सर्विसेज उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में इस अभियान के माध्यम से जो जुड़े हुए ऐसे डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, चाहे वो KGMU के हों या आपको PGI के हों और राममनोहर लोहिया के हों, उन लोगों के माध्यम से लगभग हम लोगों ने 1 महीने तक लगातार जूम पे रेगुलर सेशन करवाया और 1-to-1 बातचीत, जिससे कि लोगों को लगा कि भाई ये तो और अच्छी बात है। तो लोगों का और विश्वास बढ़ा। अब ये देखिए, लोगों को समझ में आ गया है कि मंगल के इस भाव को बढ़ाना है, तो जो मंगल से जुड़ी हुई अमंगल चीज़ें हैं उसको हटाना है और मंगल को और मजबूत करना है। बहुत सुंदर, और ये ज़रूरी पक्ष है और इसमें सबको भागीदार होना अपेक्षित भी है, क्योंकि ये सबका काम है, किसी व्यक्ति या किसी एक पक्ष का नहीं है। सतव्रत जी, इसमें किन किन स्तरों की भागीदारी अभी हो पाई है और इसमें कैसे आप और भागीदारी बढ़ा रहे हैं? देखिएगा, सबसे पहले तो हमें लोगों तक अपनी बात मतलब कैसे पहुंचानी है, तो उसके लिए जो है एक मंगलमान वेबसाइट का निर्माण किया गया है।
जो आपका 2019 में आपका बन गया था, जिसका जो URL है www.mangalman.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको तो पूरी की पूरी सभी को जानकारी इस पे मिल जाएगी। तो लोग इस वेबसाइट के माध्यम से जो है हम तक जो है कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट। बाकी जो दूसरा जो है प्रयास है कि लोगों तक पहुंचने का, तो वो ये है कि हम सभी लोग जो मंगलमान जो टीम है वो लखनऊ जो है आपका 8 जोन में आपका बटा हुआ है। तो जोन वाइज पूरी टीम जो है बनी हुई है, जो वो सभी क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में जो है सब काम कर रही है। जो भी भंडारा आयोजक हैं, जो अभी तक हमारे पास जो लिस्ट आई है 2019 से लेकर के 2022 तक, तो उनमें से जो है उनसे जो है संपर्क किया जा रहा है, और जो भी जिस क्षेत्र की लिस्ट है वहाँ के जो है जो मंगल सेवक हैं, जो वहाँ के क्षेत्र संयोजक हैं, उन तक वो लिस्ट प्रेषित की जा रही है, और वो उनसे जो है संपर्क कर रहे हैं कि अगर आप इस साल भंडारा आपका कहाँ पे है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, स्वच्छता पवित्रता के बारे में क्या है, और यदि कुछ नहीं है तो उनको इस बारे में बताया जाता है कि अगर आपने जो है मंगलमान को एक दिन पहले तक अगर आपने अपने भंडारा के बारे में आयोजन के बारे में जानकारी दे देते हैं, तो पूरी की पूरी भी समस्या आपकी नहीं होगी, फिर वो हमारे हाथ में आ जाएगी। हम उसको खुद मैनेज करेंगे आकर के कैसे मतलब हमको करना है। लेकिन हमारा आग्रह यही है कि आप सब स्वच्छता पवित्रता को ध्यान रखें। तो यही एक छोटी छोटी टीम बना करके जो है जोन वाइज, क्षेत्र वाइज जो है सब संपर्क की जा रही है, कर रहे हैं। तो तिवारी जी, इसमें ये मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें चूँकि ये काम महत्वपूर्ण जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी है, तो इसमें आपके पूरे अभियान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम कितना हिस्सेदार है, कितना भागीदार है और कितना जिम्मेवार है? भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये काम हमारा अकेले का तो है नहीं, और ना हम अकेले कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लखनऊ में लगभग 10,000 भंडारे लगते हैं। अब 10,000 भंडारा आयोजकों को कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था जोड़ ले, ये संभव नहीं है। तो अपने लोगों का जो मुख्य काम है वो यह है कि भाव का परिवर्तन हो, व्यक्तिगत भाव का परिवर्तन हो, और संस्थाओं के भाव का भी परिवर्तन हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि हम सड़क पे चल रहे हैं और हमको वहाँ पे नींबू और मिर्ची दिख जाए, तो क्या होगा, हम बगल से घूम के निकल जाते हैं। लेकिन ये वही नींबू मिर्ची है जिसको काट के हम अपने डाइनिंग टेबल पे सलाद की तस्तरी में रखते हैं और सलाद के रूप में खा जाते हैं। तो अगर हमको डाइनिंग टेबल पे मिल गया तो हम खा जाते हैं, और सड़क पे मिल जाए तो डर के निकल जाते हैं। हुआ क्या, भाव ही तो बदल गया। तो अगर भाव हमारा बदल जाए तो सब संभव है। ठीक बात। तो हमारा प्रयास ये है कि जितने भी ऐसे आयोजक हैं उनका भाव परिवर्तन हो, भाव वर्धन हो, काम तो अच्छा कर रहे हैं वो, भाव उनका बढ़े। और जो संस्थाएं हैं जो पहले से ही पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो इसको अपने कार्य का एक अंग बना लें। हमारा संपर्क सीधे ऐसे ही लोगों से होता है। अब जैसे कि यहाँ पर कई, आप जानते हैं कि जैसे कई जातिगत संगठन हैं, वो लोग भी बहुत भंडारे करते हैं, व्यापारी वर्ग है वो लोग करते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रमुख लोगों से वार्ता करके और उनसे आग्रह करते हैं, और ऐसे लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई ऐसे, जैसे कि ऐसे पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन हैं, जैसे समाधान पर्यावरण है, पर्यावरण एवं हम है, लोक भारती है। अभी लोक भारती ने भी इसको अपने एजेंडे में लिया है। कुछ आपको मैंने अभी देखा कि अखिल भारतीय ब्रह्म समाज है, उसने इसको अपने एजेंडे में लिया है, और दोनों विषय को लिया है, स्वच्छता पवित्रता को भी लिया है और इसके विस्तार को भी लिया है, दोनों बातों को लिया है। तो हम इन लोगों को प्रयास यही कर रहे हैं कि ये लोग एक विचार से अभिभूत हों, उसको पूरा करने के लिए कार्य करें। और जो भी देखिए, कहते हैं महाजना येन गतः स पंथा, जिस रास्ते पे वो भंडारे आयोजक जो बढ़िया भंडारा लखनऊ में लगाते हैं, जो स्वयं क्लेम करते हैं कि हमारा भंडारा बहुत अच्छा है, अगर ऐसे लोग अपने भंडारे में बेहतर खिलाने से ज़्यादा बेहतर साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश अगर देते हुए नजर आ गए, तो नीचे तक बात पहुंच जाएगी और हर व्यक्ति उसी भाव से अभिभूत हो जाएगा। बहुत सुंदर। और ये भाव
जाना भी चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और सामाजिक सहभागिता से इस समस्या के समाधान में योगदान कर सकते हैं, ताकि ये हमारा मंगल भाव और प्रबल हो, और जहाँ मंगल होगा वहाँ शुभ होगा, और जहाँ शुभ होगा वहाँ लाभ तो होने ही होने हैं। और इन सभी प्रकार के लाभों से आप जुड़ें। और चलते चलते अगर आप कोई अपील करना चाहते हैं लखनऊ के निवासियों के साथ में, पूरे देश और प्रदेश के जो भी दर्शक जहाँ कहीं भी हों, श्रोता जहाँ कहीं भी हों, जो सुन रहे हों, उन तक ये बात पहुँचेगी। देखिए, मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि बड़ा मंगल लखनऊ की एक पहचान है। इस पहचान पर हमको अभिमान होना चाहिए, और यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जैसे महाराष्ट्रियन जहाँ भी जाते हैं वो गणेश उत्सव को लेके जाते हैं, कलकत्ता के लोग जहाँ भी जाते हैं दुर्गा पूजा को लेके जाते हैं, तो अपने लोग जब भी लखनऊ से बाहर जाएं तो जहाँ भी जाएं लखनऊ के इस परंपरा को लेके जाएं, और लखनऊ में हम जब रहें तो इस परंपरा को और संवर्धित करें। और जितने भी आयोजक हैं, क्योंकि वो मंगल भावी लोग हैं, मंगल के लोग हैं, वो आपस में मिल के समाज की दूसरी जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करें, और इस प्रकार से उन चीज़ों में भी मंगल को लेके आएँ। बहुत अच्छा भाव है। और इस भाव में जो दूसरा भाव एक जो आपका छूट गया है अभी, जिसमें आप मूर्तियाँ जो पूजन के बाद छोड़ी जाती हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं, 3 लक्ष्य इसके रखे गए। पहला ये है कि सभी आयोजकों को एक सूत्र में पिरोना, वो तो ऐसे हो रहा है, समन्वय, सबको जोड़ रहे हैं, वो समन्वय का कार्य है। दूसरा है संवर्धन। तो संवर्धन का मतलब ही हो गया कि हम सभी आयोजक मिल के, आखिर ये इतनी बड़ी शक्ति लखनऊ की इकट्ठी होगी तो ये करेगी क्या? केवल भंडारे लगाएगी क्या? तो जी नहीं, ये भंडारे के अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर कार्य करेगी। अब दूसरा अभियान इन्हीं लोगों के द्वारा जो लिया हुआ है वो है कि जो मूर्तियाँ दीपावली के पश्चात इधर उधर रख दी जाती हैं वो सड़कों पे न दिखें, और अगले 1-2 वर्ष के भीतर हम लखनऊ नगर निगम के साथ और बाकी संस्थाओं के साथ मिल के उस योजना पे काम कर रहे हैं कि कम से कम लखनऊ एक ऐसा शहर बने जिसमें कि केवल जो ग्रीन मूर्तियां हैं, इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, वही यहाँ पे उपयोग में लाए। और हम लोगों ने उसको नाम दिया है ई विसर्जन का, कि जो ऐसी मूर्तियां हैं इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप कलेक्ट करें यहाँ से। जी, वहाँ से एक हम लोगों ने पूरा चैनल बनाया है उसका, वो दूसरे किसी हम लोग आप कहेंगे कभी चर्चा का विषय हो सकता है वो। तो उसमें इसी प्रकार से एक सार्थक नाम का भी हम लोगों ने इसी में एक छोटा सा प्रकल्प शुरू किया। ऐसे नौजवान बच्चे जो इस अभियान से जुड़े, उन्होंने सार्थक नाम से ये कहा कि भाई जो आपके घर में निरर्थक है आप हमें दे दीजिए, हम उसको सार्थक कर लेंगे। और उन्होंने जो है कुछ ऐसे मोहल्लों को गोद ले लिया, और आपके यहाँ का कुछ भी निरर्थक वस्तु है उसको वो ले जाते हैं और उन स्थानों पर ले जाकर वो वितरित करते हैं जो उनके काम की होती है। तो ये देखिए, ऐसे बहुत सारे अभियान समय के साथ लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी, मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ मंगल कार्य करने की इच्छा होती है, केवल आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे तो हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा, यही इसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि आप दोनों स्टूडियो में आए और मंगलमान के इस मंगल भाव को आपने सबके समक्ष रखा है। आप सबको ये चर्चा और ये विमर्श निश्चित रूप से प्रेरणाप्रद लगा होगा, और न केवल आपके अंदर अनुभूति ने जन्म लिया होगा, बल्कि निश्चित रूप से आप खुद 2 कदम आगे आकर इसमें भागीदार बनने के इच्छुक होंगे। तो इसलिए आप मंगलमान के इस अभियान से जुड़ करके भी काम कर सकते हैं। आप स्वतंत्र रूप से अपने आसपास स्वच्छता की दिशा में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अपने समितियां, जो जन कल्याण समितियां हैं, उसमें मिलकर एक कमेटी बना करके आप एक अभियान शुरू कर सकते हैं, ताकि ये सबका अभियान सब तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सुनने के लिए। सुनते रहिए रेडियो जय घोष।